रोमियो 8:1 लिखे, अब जो मसीह यीशु में हैं, मतलब अब जो विश्वास की आत्मिक दशा में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, यह परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति नशे के साथ चलता है, व्यभिचार के साथ चलता है, चोरी, हत्या, गुनाह, पाप और तमाम बुरी चीज़ें उसके साथ लिपटी हुई रहती हैं, इसलिए वो आत्मिक जीवन में नहीं जा पाता है। लेकिन जब हम यहाँ देखिए, अब जो मसीह यीशु में हैं, आप यीशु में हैं, मतलब उसके वचन के भीतर जी रहे हैं, उसके वचन के साथ जी रहे हैं, तो आपके लिए सही चीज़ें पैदा होंगी और वो चीज़ें आत्मिक रीति से आपको एक प्रतिफल में लेकर जाएंगी। आत्मिक रीति से आपको एक प्रतिफल में लेकर जाएंगी। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति धनाढ्य बनना चाहता है, तो वो चोरी करके अगर धनवान होना चाहे, यह एक शारीरिक अवस्था है। लेकिन कोई व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है, परिश्रम करता है और उस सर्वशक्तिमान को जो चीज़ें भाती हैं उसके अनुसार करता है, तो उसके जीवन का भाग आत्मिक है और इसलिए आत्मिकता के द्वारा सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में आती हैं, जो उसको एक प्रतिफल के साथ रखती हैं, एक आशीषों के साथ रखती हैं। जैसे कि नीति वचन 10:22 में लिखा कि वो हमें धनाढ्य बनाता है, वो हमें धन देता है, लेकिन उस धन के अंदर वो समस्या को नहीं देता, उस धन के अंदर वो दुख को नहीं मिलाता है। तो हमारे लिए जो चीज़ें परमेश्वर प्रदान करना चाह रहे हैं, उसका रास्ता आत्मिक है, उसका रास्ता शारीरिक नहीं हो सकता, उसका रास्ता आत्मिक है। और जब हम आत्मिक चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं, जो एक वचन के अनुसार है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार है, परमेश्वर के खुदावन के उस जो वचन हमें सौंपा गया उसके अनुसार है, तो हमारे लिए सही चीज़ें पैदा होंगी, जो हमारे आत्मिक जीवन को ऊंचा उठाएगा और वो आशीषों को लेकर आएगा। बातों को समझिएगा। वो हमारे लिए व्यवस्था करता है, वो हमारे लिए सोचता है। जैसे कि आज आप जब प्रभु के साथ जीते हैं, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कहीं परमेश्वर के वचन को शारीरिक अवस्था में तो नहीं बदल रहे हैं। बाइबल का वचन गलातियों 5:13 को अगर हम पढ़ें, तो वहाँ स्पष्ट बाइबल का वचन कहता है कि ये जो आप ज़िंदगी जी रहे हैं, इसके आड़ में आप कहीं शारीरिक जीवन तो नहीं जी रहे हैं। लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। इस बात को समझिए। यदि परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और अपना बेटी बनाने के लिए आपको चुन लिया, आपसे प्रेम किया, आपने प्रभु को जान लिया, आपने यीशु को जान लिया। अब आप यीशु को तो जानते हैं, पर यीशु क्या चाहता है ये आपको शायद नहीं मालूम। आप यीशु मसीह क्या चाहते हैं आपसे। वो आपके जीवन को पाप की परिस्थिति के हाथ में नहीं देना चाहेंगे, लेकिन जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है करके अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, तब हमारा जीवन शारीरिक अवस्था में बदल जाता है। शारीरिक अवस्था में हम कहते तो हैं कि हम मसीह को जानते हैं, हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन उसके पीछे हम गंदे कामों को करते हैं। हम अपने जीवन में आत्मिकता का तो लेबल लगा लिए हैं, परंतु हम एक शारीरिक जीवन जीते हैं। ये हमारे लिए खतरनाक होता है और वहाँ पर आपके लिए नामधराई प्रकट होती है, एक ऐसी नामधराई जो जल्दी मिटती नहीं है। लोग आपसे कह रहे होते हैं कि आपने यीशु को तो जाना,
और यीशु ने तो शत्रुओं के लिए प्रार्थना किया, यीशु ने तो किसी को गाली नहीं दिया, यीशु ने सबसे प्रेम किया, उसने आपके बदले खुद को दे दिया, प्राणों को बलिदान कर दिया। यीशु के उस वचन को जो उसने हमें दिया वह एक आत्मिक परिस्थिति को पैदा करने के लिए, एक आत्मिक आशीषों को और वो सारी चीज़ें जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरत होती हैं वो वचन के अनुसार आने को कहा। हालेलुया। तो हमें किस अवस्था में हमें रहना चाहिए, हमें किस अवस्था में जीने की ज़रूरत है? क्या हमने प्रभु को जानकर भी आज भी हम शारीरिक चीज़ों को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं? हम परमेश्वर को कहाँ प्रसन्न कर रहे हैं? उसकी प्रसन्नता हम पर कैसे होगी? ये नहीं कि वो आपका कुछ भी और महत्वपूर्ण चीज़ें चाहता है, आप उसे देंगे तभी वो खुश होगा। आप जब अपने जीवन में वचन को पूरा करते हैं तभी वो हमारे जीवन के लिए सारी चीज़ों के लिए मार्ग खोलता है। करना आपके मार्ग वो खोलता है, सर्वशक्तिमान मार्ग खोलता है, रास्ते खोलता है आपको सफल होने के लिए, आपको आशीषों में जाने के लिए। लेकिन आपको करना क्या है? आपको अपनी ज़िंदगी में वह काम करना है जिससे परमेश्वर खुश हो, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए जब कहा जाता है कि आप कौन से विश्वास में जीते हो, तो यहूदा वचन 20 को अगर हम पढ़ें तो हमारा विश्वास पवित्रताई की अवस्था में होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास पवित्र नहीं है तो आज भी हम धोखे में हैं, आज भी हम गुनाह में हैं। अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अति पवित्र विश्वास में, पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आत्मिक जीवन को आगे लेके चलें। वो हमारे लिए मार्ग को खोलेगा और हमारे लिए शांति की व्यवस्था करेगा, हमारे लिए एक जीवित आशा का व्यवस्था करता है। इसीलिए हमारा बैठना किसके साथ है ये हम ज़रूर देखें। हमारा बैठना उठना, हमारा दोस्ती किसके साथ है ज़रूर देखें। ज़रूर इस बात को देखें कि हम किसके साथ बैठ रहे हैं। क्या हमारा एक व्यभिचार करने वाले के साथ हम बैठ रहे हैं जो कि पाप करता है? क्या हमारी दोस्ती उसके साथ है? एक हत्या करने वाला, एक गुनाह करने वाले के साथ हमारी दोस्ती है तो हमें वहाँ से उसके साथ को तब तक के लिए छोड़ देना चाहिए जब तक कि वो व्यक्ति सही जीवन नहीं जीने लगता। आज परमेश्वर आप कहते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है या मेरे सामने प्रभु का बल प्रकट नहीं हो पाता है, क्या करूं? इसलिए क्योंकि उसकी प्रसन्नता हमारे लिए नहीं है और यही कारण है कि आप प्रेयर करते हैं, आपकी प्रार्थना सुनकर भी वो उत्तर नहीं दे पाता है क्योंकि आपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। आज आप जब अपने आत्मिक कोरम को पूरा नहीं करते हैं, आत्मिक सिलेबस को पूरा नहीं करते हैं और यही कारण है कि परमेश्वर की प्रसन्नता आपको दिखाई नहीं देती है, आपके जीवन में परमेश्वर का हस्तक्षेप प्रकट नहीं होता है। प्रभु हमें डेली कुछ न कुछ करने के लिए ज़रूर देते हैं। एक होमवर्क के तौर पर आपके जीवन में कुछ न कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि आज हमें 2 घंटे प्रार्थना में बैठना है, आज हमें प्रभु के सामने बैठना है, हमें उपलब्ध होना है प्रभु के लिए ताकि उपलब्धियां हमारे साथ आ जाएं। लेकिन जब आप वो तो उपलब्ध है पहले से ही, लेकिन हम उसके लिए उपलब्ध नहीं हैं। हम अपने प्रार्थना के समय हम अपने दूसरे कामों में बिज़ी हो जाते हैं। हाँ, प्रार्थना के समय हम तमाम गपशप में अपना टाइम व्यतीत करते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ हम अपना समय व्यतीत नहीं करते, उसके सामने हम बैठकर धन्यवाद नहीं देते, इसलिए सही चीज़ें नहीं प्रकट होती हैं। बाइबल का वचन कहता है, सुसमाचार सिखाता है कि यीशु मसीह के पीछे 3 दिन से लोग चल रहे थे लगातार। 3 दिन से लोग वो भूखे और प्यासे थे। बाइबल का वचन कहता है कि तीसरे दिन प्रभु जब मुड़कर पीछे देखता है तो बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे चल रहे थे। क्या प्रभु को मालूम नहीं था? मालूम था कि ये लोग भूखे और प्यासे हैं, मेरे पीछे चल रहे हैं। लेकिन तीसरे दिन वो उनके लिए इंतज़ाम करता है, तीसरे दिन वो उनके खाने का इंतज़ाम करता है, उनके छुटकारे का इंतज़ाम करता है, उनके जीवन में आशीषों का इंतज़ाम करता है, क्योंकि वो बगैर रुके हुए, बगैर सवाल किए हुए वो प्रभु के पीछे चलते ही जा रहे थे, वो चल ही रहे थे। उन्होंने कभी नहीं कहा, प्रभु पहला दिन हो गया, क्या आप मुझे कुछ प्रदान करेंगे?
ऐसा कुछ सवाल ना करके, परमेश्वर के सामर्थ्य पर, परमेश्वर के वचन पे कुछ सवाल ना करके, परंतु वो संपूर्ण रीति से, संपूर्ण इच्छा से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से उस पर भरोसा करके, उस पर विश्वास करके वो उसके पीछे हो रहे थे, पीछे चल रहे थे। और बाइबल का वचन कहता है, मरकुस कहता है, लूका कहता है कि यीशु मसीह ने उन्हें तृप्त किया, उन्हें तृप्त किया। मतलब उन्होंने तो वो खाए और उनके पास बच भी गया। तो आज जब आप प्रभु के साथ जीवन जीने के लिए अपने आप का निश्चय करते हैं, तो जब प्रभु के साथ आप जीवन जीने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो आपके जीवन के हर एक कामों में अपनी उपस्थिति देना चाहता है। वो आपके जीवन के हर पहलू में अपनी उपस्थिति देकर आपको प्रसन्न करना चाहता है। लेकिन क्या आपने उसके वचन को अपने जीवन में पूरा किया? क्या आपका जीवन उसे भाया? क्या आप जो जीवन जी रहे हैं, क्या उसे अच्छा लग रहा है? अभी भी, आज भी आप नशे के साथ जीवन जी रहे हैं। आपने नशे तो छोड़ दिए थे, फिर भी आज पुनः आप नशे के साथ जी रहे हैं, पुनः आप व्यभिचार के साथ जी रहे हैं, पुनः जो चीज़ें परमेश्वर को अच्छा नहीं लगती वही आप अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं। ये तो एक धोखा है, ये आपके परिवार के लिए एक धोखा है। आपने कभी नहीं कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे नशे को मेरे जीवन से अलग होने दीजिए। आपने नहीं कहा, हे परमेश्वर, मैं आज से पवित्र जीवन जीऊंगा, मेरे जीवन में तेरी उपस्थिति आनी चाहिए। आपने कभी कुछ भी ऐसी बातें उसके सामने नहीं रखी। आपने कहा कि बस परमेश्वर दूर करेंगे तो ठीक है। क्या आपने कभी कहा कि मेरे लिए ये होना चाहिए प्रभु, सही चीज़ें होना चाहिए, इसलिए मैं आज से ये काम छोड़ रहा हूँ? मरियम के पास जब दूत आता है तो उसने कहा कि तू गर्भवती होगी और तू सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। जो वचन वहाँ पर अब मरियम को मिलता है, उसने कहा कि जो आपने कहा उसे मैं स्वीकार करती हूँ। उसने ये नहीं कहा कि जो आपने कहा मैं उसे नहीं मानूंगी। अगर वो बोल देती कि मैं वचन नहीं मानूंगी तो उसके लिए कभी भी उद्धार करता उसके जीवन से, मरियम के, कभी नहीं आता। लेकिन उसने कहा कि जो आप कह रहे हैं हे प्रभु, मैं उसे अपने जीवन में स्वीकार कर लेती हूँ। आज वचन को जब अपने जीवन में आप सुनते हो कि हमें ईर्ष्या से बचना चाहिए, हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे की बुराई नहीं करना चाहिए, हमें गुनाह में जीवन नहीं जीना चाहिए, हमें सच्चाई के साथ चलना चाहिए, हमें जहाँ तक हो सके पवित्रताई में अपने जीवन को जीना चाहिए, तो वो जीवन परमेश्वर को अच्छा लगने वाला जीवन होता है, जहाँ पर परमेश्वर अपनी मर्जी से अपनी शक्ति का प्रगटीकरण करता है और अधिकाई से आपके लिए मार्ग को खोल देता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।